भैया ये नहीं, ये मान के चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है, उसके बाद तो आप रिपीटर बन गए, तो असेसर भी आपको थोड़ी शक की नजर से देखेंगे कि पहले फेल हो चुका है ना, मैं गलती तो नहीं कर रहा इसको पास करके। एक एग्जांपल देता हूँ, एक कैंडिडेट का, वो आर्मी ऑफिसर का ही बेटा था, तो बॉर्डर लाइन था, मतलब कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि इसको पास करें कि नहीं करें। उसको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके व्यू में अगर आप एज आर्मी ऑफिसर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कैंडिडेट का आंसर था, सर मैं अपने सीनियर को हमेशा खुश रखूंगा, जो बोलेंगे मैं करता रहूंगा। ये कैंडिडेट ड्रॉप हो गया इस आंसर की वजह से। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आंसर। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो हर एक की असेसमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस का स्टेज आता है थोड़ा सा इंटरव्यूइंग ऑफिसर भारी पड़ता है। बीइंग द सीनियर मोस्ट तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे से थोड़ा ज्यादा हाई एज होता है। सीनियर मोस्ट है भाई, दादागिरी है थोड़ी सी। आपका सर्विंग टेन्योर 40 साल है, कैंडिडेट की उम्र सर 18-20 साल है, उससे भी आधी जो अभी देख रहे हैं आप लोग। तो कोई टॉप 3 अपने रीजंस बताइए आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं एज कमांडेंट इंटरव्यू ले रहा हूँ कैंडिडेट का, तो मन में पहला विचार ये आता है कि ठीक है, इसके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो भी हैं वो असेस करेंगे, जज करेंगे, लेकिन अगर ये कैंडिडेट मेरी रेजिमेंट में ऑफिसर बन के आ गया, वो मेरे लिए एसेट होगा कि लायबिलिटी। हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका एसएसबी दिल से पर। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हमारे सामने बैठे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सहगल सर, जो कमांडेंट रहे हैं एसएसबी भोपाल में, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2 बोर्ड्स के। अब भोपाल में भी सर आप प्रेसिडेंट रहे हैं और इलाहाबाद में भी आप प्रेसिडेंट रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एसएसबी दिल से पर। धन्यवाद, धन्यवाद जी सर, आप अगर अपना इंट्रोडक्शन और देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं ऑडियंस को। मैं आज स्पेसिफिकली बात करता हूँ एसएसबी की, जी 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 क्योंकि उनको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। जी सर जी। तो मैंने ट्रेनिंग अपनी जब की थी इलाहाबाद में की थी 2001 में, जी एंड उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद हो गई। सो 2008 से लेके 2011 तक मैं 11 बोर्ड का प्रेसिडेंट था। ओके और फिर शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर मेरे को कमांडेंट भेज दिया भोपाल सिलेक्शन सेंटर। जी 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 तो ऑलमोस्ट इन कंटिन्यूएशन विद अबाउट 6 महीने का गैप, 2 टेन्योर्स हो गए इनटू दिस सिलेक्शन सिस्टम। जी 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 एंड जी सो बहुत कम होता है जो somebody is given 2 opportunities, बट शायद जी वो इलाहाबाद के रिजल्ट से खुश थे तो भोपाल में भी मौका मिल गया। ओके सो इन दोनों सिलेक्शन सेंटर्स में रह के बहुत से बच्चों को असेस किया, जी सर और अच्छी बात है कि यूथ के साथ इंटरेक्शन रहा। जी एंड मुझे भी सीखने को मिला इनसे, उनकी जी क्या सर एस्पिरेशंस हैं, क्या जी बनना चाहते हैं, कैसे करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जी और उनको गाइड भी करने का मौका मिला सब्सिक्वेंटली आफ्टर रिटायरमेंट। तो बच्चे ओके मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, सर बताइए। जी तो उनको जितना हो सकता है हेल्प करते हैं कि किसी तरीके से वो अपना करियर बना लें। जी सर So finally, then I retired as Director General Army Air Defense. ओके So I was looking after पूरी देश की वायु रक्षा, जो जी गन्स और मिसाइल्स हैं, हाँ जी almost 52 regiments worth of equipment. जी एंड उसके बाद मैं अभी गुड़गांव में सेटल्ड हूँ। ओके जो फौज में सर्विस की, तो मुझे डेकोरेशन में एवीएसएम बीएसएम दोनों मिले, और ऑनररी एडीसी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, आई वाज फॉर सम टाइम हिज ऑनररी एडीसी आल्सो। ओके सो अच्छी लाइफ रही।
एंड जी बहुत कुछ सीखने को मिला। देश के हर जी कोने में ट्रैवल किया, कश्मीर से जी लेके कन्याकुमारी तक। जी 6 सर। साल कश्मीर वैली में भी मिलिटेंसी वाले हालात देखने को मिले। ओके एंड डेजर्ट में मैंने ब्रिगेड कमांड की। सो ओके इन जैसलमेर, बाड़मेर सेक्टर, जोधपुर। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके। एंड अगर मैं किसी तरीके के साथ बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूँ या उनको इंस्पायर कर सकता हूँ, तो ये मेरी खुशी होगी इसमें। बिल्कुल सर। सर हम्म। वैसे तो आपने बहुत सारे कैंडिडेट को एसेस किया होगा, पर कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स आपके जहन में अभी तक रहे होंगे। कोई बहुत ही मेमोरेबल कैंडिडेट हो जो आपके जहन में है, उसका कुछ इंसिडेंट आप बताना चाहें? ओके, यस। एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट थी, लड़की थी फ्रॉम पुणे। जी एंड नॉर्मल कोर्स ऑफ इंटरव्यू में हम कैंडिडेट्स को पूछ लेते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, बताओ या कैसा आपका सोशल सर्कल है। तो रूटीन आंसर आते हैं कि सर सो एंड सो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, वो हम इकट्ठे पढ़ते थे या हम इकट्ठे खेलते थे या एक दूसरे के सपोर्ट करते थे। रूटीन आंसर कई आते हैं ऐसे। पर इस लड़की ने मुझे बोला, सर नॉर्मल फ्रेंड्स ठीक हैं, लेकिन मैं पर्सनली इन कांटेक्ट विद वाइस चांसलर ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज हूँ, जो ओके जिनको मैं अपना फ्रेंड मानती हूँ। ओके और मैं अपने आर्टिकल्स लिख के उनको भेजती हूँ और वो करेक्ट करके या अपने कमेंट्स देके मुझे वापस भेजते हैं बाय ईमेल। ओके। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आंसर था जो नॉर्मली कैंडिडेट से नहीं आता। हम्म। और शी हैड बीन अ प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके तो और वो जब इलेक्शन लड़ी थी जी, वो एलिजिबल नहीं थी इलेक्शन के लिए, क्योंकि वो कॉलेज की प्रेसिडेंट नहीं रही थी। लेकिन जी जब उसने नाम दिया अपना यूनिवर्सिटी के लिए सॉरी, तो जितने भी कैंडिडेट थे और उन्होंने सॉरी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, ओके उसको ऑनर करने के लिए कि इतनी रेपुटेशन थी उस लड़की। ओके। सो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस था। और ऐसे होनहार बच्चों से मिलके बड़ी खुशी होती है। और जी कई सर। ऐसे स्पोर्ट्समैन भी आए हैं, कई कुछ आपको याद होगा एक इंडिया का हॉकी कैप्टन था एल्बर्ट एक्का। यस सर यस सर। He also came for SSB interview. ओके। So he wanted to be an SL officer. यस So सर। ECSL. तो इस तरह से काफी एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का भी मौका मिला, टू नेम अ फ्यू। जी कुछ अच्छे स्पोर्ट्समैन थे इंडियन शूटिंग टीम में, अदर टीम्स। बहुत बहुत अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग आते हैं, कुछ ना कुछ ओके फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं। जी। तो हाँ। लगभग कितने इंटरव्यूज आपने टोटल अभी तक ले लिए होंगे? आई थिंक 10,000 के आसपास होगा, ओ फिगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो। ओके। क्योंकि 10,000। 3,000 तो ऑफिशियल हो गए जो एसएसबी में थे, जी जी और जी। उसके बाद लोगों के इंटरव्यू लेते रहे हैं, तो काफी हो गए। ओके ओके। हम्म। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे कमांडेंट भी रहे हैं, तो किस तरह के ऑफिसर्स आप चाहते हैं आर्म फोर्सेस में आए? कैसे, क्या क्वालिटीज आप देखते हैं सर उनमें? देखो, आप अवेयर होगे कि जो असेसमेंट होती है बेस्ड ऑन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है। जी 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 और सब लोग ये समझते भी हैं, और प्रिंट मीडिया में भी है क्या क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक किए जाते हैं। जी जी जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं एज कमांडेंट इंटरव्यू ले रहा हूं कैंडिडेट का, तो मन में पहला विचार ये आता है
कि ठीक है, इसके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो भी हैं वो असेस करेंगे, जज करेंगे है। लेकिन अगर ये कैंडिडेट मेरी रेजिमेंट में ऑफिसर बन के आ गया तो कैसा रहेगा, वेदर बॉय या गर्ल, अगर कमीशन होके मैं सीओ हूं उस रेजिमेंट का और उस रेजिमेंट में वो पोस्ट हो गया, जी जी जी। वो मेरे लिए एसेट होगा कि लायबिलिटी? ओके। क्या वो रेजिमेंट में कोई महत्वपूर्ण काम कर सकेगा या तंग करेगा? जी 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 जी। बॉटम लाइन ये होती है एक्चुअली, अगर मन में सोच के चलो कि भाई इसको सिलेक्ट तो मैं कर दूं, लेकिन ऐसे ना हो कि कल हमारे लिए मुसीबत बन जाए। ओके। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जी ठीक है ना। पहले जी अगर जी। ऑर्गेनाइजेशन को उस कैंडिडेट से बेनिफिट होगा, देन बाय ऑल मींस उनको रिकमेंड करना चाहिए। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये भी बताता हूँ कि अगर, क्योंकि जो एसएसबी में होता है सीनियर मोस्ट ऑफिसर, जो प्रेसिडेंट होता है बोर्ड का, जी 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 जी। सीटीओ और साइकोलॉजिस्ट जूनियर ऑफिसर होते हैं। जी सर। तो हर एक की असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस का स्टेज आता है तो थोड़ा सा इंटरव्यूइंग ऑफिसर भारी पड़ता है, बीइंग द ओके सीनियर मोस्ट, ओके। ठीक है ना। सो अगर मुझे कोई कैंडिडेट बहुत पसंद आ गया, इंटरव्यू में बहुत ओके। अच्छी परफॉर्मेंस दी हम्म। और जीटीओ साइक के साथ बॉर्डर पे है, ओके थोड़ा सा उनको कन्विंसिंग चाहिए कि भाई ठीक है बंदा, ओके उस स्टेज में हम फाइट भी करते हैं कैंडिडेट के लिए कि भाई नहीं, इसको नहीं छोड़ना, इसको ओके। जरूर रिकमेंड करो। एंड आई से अबाउट 60-70% ऑफ द टाइम हम जीटीओ साइकोलॉजिस्ट को कन्विंस कर पाते हैं कि भाई आप थोड़े मार्क्स बढ़ा लो, ओके राइट यार, इसको क्लियर कर दो। उस ओके। केस में जब ये डिस्कशन में आ जाए, बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हो, तो उस जी जी केस जी में ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जी और सिमिलरली अगर जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट को कोई कैंडिडेट बहुत पसंद आता है तो कई बार वो भी उसके लिए लड़ पड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में कि नहीं सर, इसको नहीं छोड़ना। जी जी जी। प्रेसिडेंट इज ऑलवेज मैग्नानिमस, सुन लेता है उनकी, जी ठीक है ना। सर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द होल प्रोसेस, ओके। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कई बार एक कैंडिडेट एक से रिकमेंड होके भी हो जाता है थ्रू, कई बार दो से रिकमेंड होके भी नहीं होता है। जी जी जी। तो मैथमेटिकल नहीं है, पूरी पर्सनालिटी देखी जाती है और डिटेल में असेस की जाती जी 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 है। हाँ, सो जी। सर कभी इट ऐसा इज हुआ है किसी कैंडिडेट को सिर्फ आपने रिकमेंड किया और बाकियों ने हाँ नहीं किया फिर भी वो रिकमेंड हुआ? हाँ, पक्का पक्का, यस। ओके ओके। बट प्रोवाइडेड बाकियों के साथ उसका सर्टेन कट ऑफ लेवल होना चाहिए। जी सर। ये नहीं कि बाकियों के साथ बिल्कुल बेकार हो और हो जाए, फिर नहीं होगा। जी। तो इफ द अदर आर नॉट वेरी लो, ओके। दे आर एवरेज भी खींच सकते हैं थोड़ा, जी। तो हो तो जाता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को सर थोड़ा ज्यादा हाई एज होता है। सीनियर मोस्ट है भाई, दादागिरी है थोड़ी सी। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, ओके सर। सर मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि आप मॉक एसएसबी का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, जो आपका प्लेटफॉर्म है अल्फा रेजिमेंट, वहां हाँ, पे मॉक एसएसबी का एक शेड्यूल चल रहा है कि कैंडिडेट जो एसएसबी जा रहे हैं उससे पहले वो अपना एक मॉक एसएसबी करवा लें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से मुझे लग रहा है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ में बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी तो एसएसबी में जाने से पहले अगर आप अच्छी तैयारी करके जाएं जी। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी इम्प्रूव हो जाते हैं। ओके और आपको कोई डाउट नहीं रहता कि किस टाइप के टेस्ट होंगे, इंटरव्यू में कैसा होगा, जीटीओ कैसा होगा, साइकोलॉजी कैसी, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो एसएसबी में कई बार पूछते भी हैं वहां पे कि भाई आप क्या तैयारी करके आए, जी सर। और आजकल ऐसा भी कोई भी एग्जाम नहीं है जो आप जाते हो बिना तैयारी की, जी और बल्कि करनी चाहिए, चाहे वो आप आईएएस के लिए जा रहे हो या
नीट दे रहे हो या जो भी इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो, सो यू हैव टू प्रिपेयर एंड गो। जी तो ये जो मॉक एसएसबी है, ये पूरा 5 डेज का एक्सपीरियंस उस कैंडिडेट को दे रहा है, रिपोर्टिंग से लेके कॉन्फ्रेंस तक। ओके हाँ, देन आफ्टर जब ये खत्म हो जाता है, बाकी जो टाइम बचता है, तो फिर डिटेल में कैंडिडेट्स को उनकी वीकनेसेस, क्योंकि एसएसबी में वो बताते नहीं आपको क्यों फेल किया, यस सर यस सर दे डोंट टेल यू। जी 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 और जी सिंपल रीजन है कि अगर वो बता भी दे तो आपको कई बार कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। जी सर वो कहते हैं ना, सबसे अच्छा कैंडिडेट को कौन जानती है, उसकी माँ जानती है। लेकिन वो कैंडिडेट कई बार माँ की भी नहीं सुनता कि नहीं जी आप सर गलत हो, है ना। जी जी तो वो अनप्लेजेंटनेस अवॉइड करने के लिए कैंडिडेट को रीजन नहीं बताया जाता, लेकिन हम मॉक एसएसबी के बाद पूरे डिटेल्ड रीजन बताएंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे, और कैसे उनको इम्प्रूव करना है, वो ज्यादा जरूरी है कि गलतियां तो बता दी, इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है वो ज्यादा जरूरी, राइट ताकि राइट वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, और फिर जब फाइनली एसएसबी में जाता है तो उसको चीजें थोड़ी आसान लगे, जी और पूरी प्रैक्टिस करके पूरी तैयारी करके फिर जाता जी है ना। जी सर तो वैसे अगर कई बच्चों का हम्म, इस पे सवाल भी होता है कि एसएसबी में क्यों हमें रीजंस नहीं बताए जाते कि हम क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा सर मॉक एसएसबी। मतलब हमारी एसएसबी जाने से पहले हम अपनी मॉक एसएसबी करवा लें, प्रॉपर एसएसबी हो जाएगी, लास्ट में हमें उसका फीडबैक भी मिल जाएगा कि इसलिए आप सिलेक्ट हो रहे हो, इसलिए आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो उसके बाद हम हाँ एसएसबी जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि 90% बच्चों को तो पता ही नहीं लगता मैं रिजेक्ट क्यों हुआ, जी सर जी 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 है ना। वो ऐसे ही अपने आप सोचता रहता है कि भाई यार मेरा शायद इस वजह से हो गया या उस वजह से हो गया, लेकिन यहाँ पे उसको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा क्यों रिजेक्ट, जी जी और उसको बता दिया जाएगा भाई आप में ये कमी पेशी है, तो इनको इम्प्रूव कीजिएगा। जी वैसे और ये तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है सर। वैसे अभी तक कोई पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कर रहा होगा। नहीं, करना जी चाहिए, जरूर करना चाहिए। जी 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 नहीं तो अगर देखो, एक बच्चा कोचिंग के लिए क्यों आता है, अगर वो परफेक्ट है तो उसको कोचिंग की जरूरत नहीं, वो तो अपनी गलतियां समझने आता है ना, मेरे में क्या कमी पेशी है, जी सर और हमारा काम रहेगा कि उसको सब गलतियां समझाएं कि भाई तेरी पर्सनालिटी में अभी ये वीकनेस है, या तेरी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, या तेरी स्टेमिना ठीक नहीं है, या तेरी लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी कम है, तो जो भी कमी पेशी है, और इस तरीके से इनको इम्प्रूव करो। जी ठीक है ना, सर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्प्रूव नहीं हो सकती। आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, तो हर चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी तो यही लेसन दे के कैंडिडेट को बताएंगे, और फिर उसको सब्सिक्वेंटली कोई चीज में और कोचिंग चाहिए तो वो भी हेल्प कर सकते हैं, जी जिसके सर मान लो कम्युनिकेशन स्किल वीक है, या इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, सो सब्सिक्वेंटली कोई भी कोच चुन के उसको इम्प्रूव कर सकते जी सर हैं। ये सब चीजें ट्रेनेबल है और इम्प्रूव की जा सकती जी सर है। वैसे आपने एज अ कमांडेंट कई सारे कैंडिडेट्स को देखा होगा, तो सबसे कॉमन रीजंस आप बता सकते हैं कि इस वजह से कैंडिडेट रिजेक्ट हो रहे हैं? कोई टॉप 3 रीजंस बता दीजिए जो आप ज्यादातर कैंडिडेट्स में देखते हैं कि इसकी वजह से ये रिजेक्ट हो रहा है। ओके, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट चीज जो है, बच्चे आजकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ओके उनकी जनरल अवेयरनेस बहुत पुअर है, जी और वो प्रेफर करते हैं किसी शॉर्टकट से थोड़ी सी जीके अपनी ठीक कर लें, चाहे इन शॉर्ट्स की ऐप हो, चाहे यूट्यूब से हो, वो वहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई खुद मेहनत नहीं करनी पड़े, कौन पढ़ेगा न्यूज़पेपर। ठीक ओके है ना, सो दिस इज वन मेन रीजन के बिल्कुल पुअर जनरल अवेयरनेस। और जैसे मैंने आपको बोला ना, मेरे को असेस करना है ये कैंडिडेट मेरी यूनिट में कैसा होगा, जी तो सर वो कैंडिडेट जिसको दुनिया के बारे में, देश के बारे में कुछ पता नहीं है, इज नॉट अ वेरी गुड पोटेंशियल ऑफिस। ठीक जी है। सर सेकेंडली, उनकी मिलिट्री नॉलेज। जी नाउ, अगर आप मिलिट्री को करियर चुन रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए आपको कि भाई क्या होगा फौज में, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या काम करने पड़ेंगे, कौन सी रेजिमेंट्स हैं, रैंक क्या होते हैं,
किधर किधर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिप्लॉयड है, ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या आर्मी का चीफ कौन है, तीनों आर्म फोर्सेस का हेड कौन होता है। सो अगर जी सर। उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया है और ये चीजें पता कर ली हैं, तो ये कैंडिडेट बेटर होता है। लेकिन 99% लोग पता नहीं करते, ऐसे ही आ जाते। जी सर। और जी। अगर और रीजन पूछोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। काफी सारे कैंडिडेट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। जी। एंड वन मोर रीजन आई टेल यू इज फिजिकल फिटनेस, ओके। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कूलों में आजकल मार्क्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ गया, 10th मार्क्स, 12th मार्क्स। जी बच्चे सर। घर में कैद हो गए हैं बस उसको, या स्कूल में, तो फिजिकल फिटनेस में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जी। तो अगर हमने आर्म फोर्सेस में जाना है तो थोड़ी बहुत फिजिकल फिटनेस जरूरी जी सर। है, एटलीस्ट स्टेमिना और आर्म स्ट्रेंथ वगैरह थोड़ी ठीक होनी जी। चाहिए। जी। ठीक है, जी। तो ये मेन रीजन है जिनकी वजह से कैंडिडेट नहीं क्लियर कर पा रहे। ओके सर, मैं वो भी जानना चाहूंगा कि इतने सारे कैंडिडेट्स आपने सिलेक्ट भी करे हैं, तो हम्म कॉमन ट्रेड्स क्या होते हैं ज्यादातर सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें क्या कॉमन ट्रेड्स होते हैं हर कैंडिडेट्स में? सो एज आई सेड, जो सिलेक्शन होती है बेस्ड ऑन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो असेस होती हैं। जी 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 जी। सो कैंडिडेट इंटेलिजेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, जी ठीक है ना। उसको अच्छी रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम को समझ पाए, उसकी सोल्यूशन बता पाए, जी सर। कभी भी हैंड्स अप नहीं करे कि भाई मेरे से नहीं होता, जी जी कोशिश करता रहे, है ना। अगर एक बार में नहीं होता दूसरी बार ट्राई करे, जी 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 नहीं है, ठीक है। बाकी उसके जो सोशल स्किल्स हैं, कैसे वो टीम में काम करता है, जी सर। दोस्त बनाता है कि नहीं बनाता, वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ लीडर या नहीं, क्योंकि आपका जी पूरा ग्रुप जज कर रहा है आप, ठीक है ना। सो टीम मैन है कि नहीं, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज क्या है उसमें, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, इनिशिएटिव लेता है कि नहीं लेता, क्विक डिसीजन ले पाएगा कि नहीं, और जी जी थोड़ा हंसमुख होना चाहिए, है ना। जी जी हाँ, तो लोग उसको लीडर मानना चाहिए लोगों को, ठीक है ना, कि जी भाई यार ये इसके बात सुन लो, ये ठीक बता देगा और ठीक गाइड कर देगा। जी और सर। बाकी फिजिकल फिटनेस मैंने बोला, करेज होना चाहिए और डिटर्मिनेशन हाई होनी चाहिए कि भाई जी जी। करना ही करना है। एक हम्म। टाइप का कैंडिडेट आता है ना कि वो कहते हैं सर मैं फेल हो गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो भैया ये नहीं, ये मान के चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है, जी सर। उसके बाद तो आप रिपीटर बन गए, जी तो असेसर भी आपको थोड़ी शक की नजर से देखेंगे कि पहले फेल हो चुका है ये, है ना, मैं गलती तो नहीं कर रहा इसको पास करके, इसमें ओके। कमियां आई थी पिछली बारी। तो ओके। ओवर इंश्योर करेंगे कि जी। यार ऐसे गलत बंदे को नहीं सिलेक्ट करना, थोड़ा चेक कर लूं अच्छे से। ओके। तो अगर ये सब क्वालिटीज हैं कैंडिडेट में तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, कोई ओके। मुश्किल नहीं। हमको भी इस एसएसबी में अच्छे कैंडिडेट चाहिए, जी और सर। एवरेज सब चीजों में अच्छा है, तो फिर पोटेंशियल है कि आगे ट्रेनिंग के बाद और अच्छा हो जाए, है जी ना। सर। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। जी हाँ। सर, आपके कोई ज़हन में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस है सर? कि कॉन्फ्रेंस भी आपने इतनी सारी अटेंड करी होंगी, कोई इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस? नहीं, बहुत सारी हैं। अ, एक एग्जांपल देता हूँ, एक कैंडिडेट का, वो आर्मी ऑफिसर का ही बेटा था। जी। तो बॉर्डर लाइन था, मतलब कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि इसको पास करें कि नहीं करें। ओके। सो उसको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके व्यू में, अगर आप एज आर्मी ऑफिसर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जी। कैसे अच्छा करना चाहिए, और यू वांट टू डू अ गुड जॉब।
तो जो एक्सपेक्टेड आंसर था कि सर मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने कोर्सेज में अच्छा करूंगा, मेरे को रेजिमेंट में जो भी टास्क मिलेगा मैं ठीक से करूंगा, जहां भी पोस्टिंग भेजेंगे अपना चाहे इजी और डिफिकल्ट परफॉर्म करूंगा, ये एक्सपेक्टेड आंसर था जी सर। कि अपनी मेहनत से उभरूंगा। लेकिन उस कैंडिडेट का आंसर था सर मैं अपने सीनियर को हमेशा खुश रखूंगा, जो ओके। बोलेंगे मैं करता रहूंगा, जी 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 जी। और अगर मेरे से सब खुश हैं तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। ओके ये कैंडिडेट ड्रॉप हो गया कॉन्फ्रेंस ओके इस आंसर की वजह से, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आंसर। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आंसर, ओ कि ओके सर, ऐसा he क्यों? he is on the wrong track। ओके। चापलूस नहीं चाहिए अब आर्मी में, सोल्जर जी चाहिए। जी 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 वो ज्यादा ही थोड़ा चापलूस टाइप का था। तो वो ओके जहाँ उनकी ट्रुप्स का इंटरेस्ट होता वो नहीं देखता, वो सिर्फ अपने सीनियर को खुश करता ओके। रहता, अपने जवानों के लिए कभी नहीं लड़ता या कभी ओके उनकी वेलफेयर के लिए नहीं सोचता, सिर्फ अपनी सोचता। जी। तो इस टाइप की सेल्फिश पर्सनालिटी थोड़ी निकल के आई थी। ओके हम्म। ओके, तो इंटरेस्टिंग सर। आ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? जी। बहुत कुछ हो जाता है, उसको पता भी नहीं लगा होगा मैं क्यों पास नहीं हुआ। जी अगर बिल्कुल। थोड़ा सा डिफरेंट आंसर देता तो पास हो जाता। जी, तो और भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है आप बताना चाहेंगे? नहीं अभी नहीं, अभी इतने काफी हैं। हाँ। ओके ओके ओके। सो वैसे हाँ। आपने अभी तक सबसे ज्यादा मार्क्स इंटरव्यू में किसको दिए हैं सर? मतलब किस बेसिस पे दिए हैं आप बताएंगे? सबसे ज्यादा मार्क्स तो हम बोलते हैं ना, द किरण बेदी टाइप पर्सनालिटी। ओके। हाँ बिल्कुल, एक गर्ल को दिया, शी वाज एब्सोल्यूट टाइग्रेस। तो ओ शी वाज वेरी गुड इन एवरीथिंग ओके। एंड very intelligent, very well educated, and extremely good. So she did very well with me. बाकी बहुत से कैंडिडेट्स हैं, but one I remember because she was absolutely top class. ओके ओके। हम्म। सर जैसे कई कैंडिडेट्स 24 साल की उम्र में होते हैं, जो मतलब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जॉब कर रहे हो, बट उस टाइम पे भी कई कैंडिडेट्स जॉब नहीं कर रहे होते हैं, हम्म। वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो क्या वो इम्पैक्ट करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे कि ये जॉब नहीं कर रहा है अभी भी और तैयारी कर रहा है, विदाउट जॉब है, तो क्या वो इम्पैक्ट करता है आपका रिव्यू उस पे? अब तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, जी लेकिन और करनी भी चाहिए लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए। लेकिन मेरे एक तजुर्बे में ना एक टाइप का कैंडिडेट आता है जो हर जगह कोशिश करता है, कहीं पास नहीं होता, जी। और फिर वो एसएसबी देने आ जाता है, वहां भी तैयारी करके नहीं आता, ओके। है ना? तो उसको लगता है भाई चलो कहीं पे मेरे को सक्सेस नहीं मिला, यहाँ ट्राई कर लेता हूँ, सिर्फ नौकरी की तलाश में आता। जी उसको जी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ नौकरी में इंटरेस्ट। ठीक है ना? जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप आए हैं डिफेंस के लिए तो फिर तैयारी करके आइए अच्छे से। मोटिवेटेड कैंडिडेट लगना चाहिए, जॉब ओके नहीं लगना चाहिए कि ओके। किसी भी तरह नौकरी लग जाए, जी है जी ना? जी जी। तो अगर वैसे लगेगा फिर पास होना मुश्किल हो जाता है, ओके। बिकॉज डिफेंस फोर्सेस कोई 9 to 5 नौकरी नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आपको जी अगर जी पैशन है तो पूरी जिंदगी उस तरीके से जीनी है, तो आप सक्सेसफुल होगे। ठीक जी। है ना? आपको पूरी कमिटमेंट देनी पड़ती है देश के लिए, और अगर आपको सिर्फ चाहिए कुशी जॉब तो नहीं, वैसे नहीं। ओके। एग्जाम्पल देने के लिए मेरे पास जैसे एयरफोर्स में बच्चे आ गए कोई, सर बचपन से फ्लाइंग का पैशन था, मैं हमेशा एयरफोर्स का पायलट बनना चाहता था। जी तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो बेटा 2-3 फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम बता दो जो इंडियन एयरफोर्स में है। अब जी उसको जी एक भी नाम नहीं आता। जी सर। झूठ पकड़ा गया ना। जी सर। हाँ, तो इस टाइप का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, जेन्युइन कैंडिडेट होना चाहिए। जी
जी तो जॉब सर। करो, ठीक है, आईएएस के लिए ट्राई करो। जब आपको लगता है आईएएस मेरे बस की बात नहीं है, फौज ही ठीक है, तो फिर फौज के लिए आना तो तैयारी करके आओ। ये नहीं जी कि वो कोचिंग क्लास से उठ के इधर आ गए एसएसबी देने, नहीं। जी। डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। ओके। अगर लड़ाई में बिना हथियार के जाओगे तो मारे जाओगे पहले दिन। जी हथियार सर। होने चाहिए आपके हाथ में, और जी लड़ने जी के लिए फुली तैयार होने चाहिए। जी जी ठीक है। जी। हाँ। और सर एक और चीज पूछना चाहूंगा, ये काफी कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल जरूर होता है कि जो सर रिपीटर्स होते हैं उनके लिए क्या थोड़ा मुश्किल होता है एसएसबी क्लियर करना एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स जो फर्स्ट टाइम आ रहा है? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ओके। क्योंकि रिपीटर है, वो प्रोसेस से familiar हो चुका है। जी सर। एक बार एसएसबी दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, उसको पूरा आइडिया हो जाता है कि भई वो जीटीओ में क्या होगा, साइकोलॉजी टेस्ट कैसा आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। और जो असेस करते हैं, उसको भी पता है ये रिपीटर है, तो जी। थोड़ा-सा वो फिर अच्छे से चेक करेगा कि हम्म। भई जो इसमें कमी पेशी थी, कहीं अभी भी है या निकल गई है, या परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं ठीक है। सो कई रिपीटर हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, बट अच्छे से चेक करते हैं असेसर, तीनों असेसर अच्छे से चेक करते हैं कि जी भाई गलती ना हो जाए, है ना। एज आई सेड, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले आता है। जी तो सर। डेफिनेटली रिपीटर पे, या बहुत ज्यादा कोस्ट कैंडिडेट लग रहे हैं उन पे थोड़ा अच्छे से चेक करते हैं असेसर्स। ओके। हाँ। ओके सर, जैसे कई सारे कोच्ड कैंडिडेट भी होते हैं, तो क्या वो इम्पैक्ट करता है, उसको ज्यादा ग्रिल किया जाता है जो कोच्ड कैंडिडेट होता है? नहीं, कोचिंग देखो सही टाइप की होनी चाहिए। जी सर। एक होता है बैडली कोच्ड कैंडिडेट, ओके। है ना, और एक होता है जिसको सिर्फ गाइडेंस दिए कि बेटा ऐसे करना है तूने। जी कोई क्वेश्चन का फिक्स्ड आंसर नहीं होता। जी जी। आंसर आपने दिमाग लगा के ही देना है, जी लेकिन सर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप तैयारी करो। जी ठीक है। सो कोचिंग भी सही तरीके से दी जानी चाहिए, और वो उनसे दी जानी चाहिए जो सिस्टम में रह चुके हैं। जी सर। ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट के बाद में, इंटरव्यू के बाद में पूछते हैं कि भाई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। जी सर। सो कैंडिडेट बोलता है, सर बाकी तो ठीक है, आपने मेरे से पॉकेट मनी के बारे में नहीं क्वेश्चन पूछा। तो दिस इज बैडली क्वेश्चन। ओके। उसको कहीं पढ़ा दिया कि भाई ये पूछेगा पॉकेट मनी, तो उसको खता करा के पूछा क्यों नहीं, है ना। तो ओके। इमीडिएटली उसने बता दिया कि मैं गर्ल टाइप की कोचिंग लेके आया, जी जी। है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए जी सर। कि सर आपने ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा मुझे, है ना। हम्म। जी सर। आप एक कैंडिडेट हो, आपको जो पूछा गया आप उसका जवाब दो। जो नहीं पूछा है, आपको क्या पता पूछना था या नहीं पूछना था। जी सर। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके। बाकी कोचिंग लाइफ में जरूरी है टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो सिविल से हैं, उनको आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, नेवी के बारे में कुछ नहीं पता। जी तो अगर थोड़ी बहुत तैयारी करके जाएंगे, पता करके जाएंगे कोचिंग के द्वारा, तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा, है ना। तो जी ये सर। होता जी सर, आपने 40 साल आर्म फोर्सेस में अपने गुजारे हैं, बहुत ही है। सुंदर करियर आपका रहा होगा। तो मेरे कल बाल सफेद नहीं हुए, देख ले, 40 साल नौकरी करने के बाद भी जी जी। माय आपका हेयर इज। सर्विंग टेन्योर 40 साल है, कैंडिडेट की उम्र सर 18-20 साल है, उससे भी आधी जो अभी देख रहे हैं आपको। हाँ। सर तो कोई टॉप 3 अपने रीजंस बताइए आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, जो आपको फील हुआ यहाँ पे रह के। सबसे पहला इज्जत। इज्जत। अगर इस देश में जेन्युइनली किसी की इज्जत होती है तो वो आर्म फोर्सेस की होती जी है। सर। ठीक है ना। आपके बड़े बड़े नेता की भी किसी की इतनी इज्जत नहीं होती
आधे कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ गालियां देते हैं, कुछ तो जेल भी चले जाते हैं, है ना, फॉर करप्शन, फॉर अदर थिंग्स। सो जी फर्स्ट थिंग, आर्म फोर्सेस की इज्जत है। और जहां सब कुछ फेल हो जाता है वहां पर आर्म फोर्सेस को ही बुलाया जाता है कि भाई आप ठीक कर लो। जी चाहे सर। वो राइट्स हो, नेचुरल कैलामिटी हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो। आपने देखा होगा अपने देश में नहीं, नेपाल में भी आ जाए, नेबरिंग देश में भी आ जाए तो वो हमारी सेना बुलाते हैं जी कि सर। आके आप संभाल लो, ठीक है ना, आपकी हेल्प चाहिए। जी यहाँ जी। अगर आपके स्टूडेंट फंसे हुए हैं यूक्रेन में, तो इंडियन एयरफोर्स लेके आई थी, जी ठीक है सर। ना, वहां जाके लैंड करके लेके अपने सिटीजन्स की सेफ्टी देखना। सो वेदर इट इज बाहर की थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट, या देश के अंदर की थ्रेट, सेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी सर। तो एक रीजन ये है, इज्जत, आई सेड। दूसरा, आज की डेट में पे पर्क्स और जो भी चीजें हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, बहुत अच्छी हैं फॉर लाइफ। जी सर। वेदर यू गेट मेडिकल और यू गेट अ पेंशन और यू गेट, बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, सबको चला रही है फौज, ठीक है जी ना। सर। सो आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। जी सर। एंड थर्डली, इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन लाइफ। जी कॉमरेडशिप बहुत इंपॉर्टेंट, जी। दोस्ती जेन्युइन होती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपने लड़ाई इकट्ठी लड़नी है ना। जी सर। तो पूरा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। कोई रिलीजन, धर्म ऐसे नहीं, कोई अ, लोग बटे नहीं हुए इन चीजों में, जी जाति सर। पाति में। सब सोल्जर हैं, सबको लड़ना है ना। जी सर। तो फौज में नहीं, ये मंदिर मस्जिद नहीं होते, सर्वधर्म स्थल होते। जी सर। जी एक बन गया, उसमें सब चले जाओ, मत्था जी। टेको और बाहर आ जाओ। जी चाहे आपने जय श्री राम करना है, चाहे आपने जय बजरंग बली करना है, चाहे आपने अल्लाह को याद करना है या गुरु को याद करना है, करो और आ जाओ, जी सर। ठीक है। तो इसमें आप रियलाइज करोगे कि एक आर्म फोर्सेस ही ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं जी सर। है ना, जी क्योंकि रिजर्वेशन से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। देश को सबसे काबिल लोग चाहिए, जी बेस्ट टैलेंट। जी। तो आप में है तो आप आ जाओ, सिलेक्ट हो जाओ, ऑफिसर बन जाओ। जी नो रिजर्वेशन, जीरो रिजर्वेशन। जी सर। और आने भी नहीं देना चाहिए, जी बिकॉज देश बिल्कुल। की जहाँ सिक्योरिटी का सवाल होता है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बेस्ट जी जी। टैलेंट। जी आई सर। थिंक दैट इज इनफ रीजन टू जॉइन द आर्म फोर्स, यस सर। है ना। एब्सोल्युटली। आप में अगर दम है तो आइए और देश की सेवा कीजिए। जी सर। हाँ, और जी देश आपका ख्याल रखेगा। जी सर। हाँ। सर एसएसबी इंटरव्यू में जाने से पहले कोई ऐसी कुछ टिप्स दे दीजिए, आप टोटल 3 टिप्स दे दीजिए जिसको आज कैंडिडेट सुन के और इम्प्लीमेंट करे और उनका इंटरव्यू अच्छा जाए, एसएसबी इंटरव्यू बढ़िया जाए। तो प्रेपरेशन, ठीक है ना, बिना प्रेपरेशन मत जाइए। अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, देश के बारे में, विदेश के बारे में, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, अपनी आर्म फोर्सेस के बारे में, और अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें। जी सर। कई कई बच्चे बोलते हैं सर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। और वॉक पे मेरी उम्र पे जाते हैं, जो फौज का एस्पिरेंट है मॉर्निंग वॉक, रन पे जाना चाहिए, जी है ना। जी। और रन के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई ना कोई गेम्स और स्पोर्ट्स खेलो, और अच्छे से खेलो, इंटरेस्ट लेके खेलो। ये नहीं यस कि सर। सर मैं अपने घर के बगीचे में खेलता हूँ, तो फिर वो नहीं। अच्छा जी जेन्युइन स्पोर्ट्समैन होने चाहिए। जी। और बाकी कम्युनिकेशन स्किल जरूर इम्प्रूव करो, ये इम्पोर्टेंट। जी जी। और सर आखिर में मैं आपसे जो आपकी जिंदगी की लर्निंग्स रही हैं, कोई टॉप 3 लर्निंग्स जो स्टूडेंट को आज हेल्प करेगी आपकी तरह ग्रो करने में, वो कोई 3 लर्निंग शेयर करना चाहेंगे जिंदगी की? लर्निंग कभी बंद नहीं होती लाइफ में। जी जिस सर। दिन आप सोच लो कि आपको सब आता है,
फिर आपकी ग्रोथ खत्म होगी। जी सर। ठीक है ना? सो लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं जिस भी बच्चे से इंटरेक्ट करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ या लाइफ में किसी को मिलता हूँ, तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी ठीक है? सर। सो मेहनत करो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों इम्पोर्टेंट। जी सिर्फ सर। स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क भी जरूरी है। जी ठीक। और अपने बड़ों की इज्जत करो। जो भी आपको काम मिलता है 100% सिंसेरिटी से करो। जी सर। हम फौज में बोलते हैं ना, चाहे आप मान लो एक माली हो या यस आप सर। कुक हो, तो कोशिश करो कि आप वर्ल्ड के बेस्ट कुक बनो और वर्ल्ड के बेस्ट माली हो। जी। इसी में आपको एप्रिसिएशन मिले। जी सर। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको परफेक्शन हासिल करनी है उस काम में, इंटरेस्ट लेके। जी तो सर। यही मैं बोलूंगा बच्चों को कि जी जो सर। काम करो दिल से करो, 100% करो, जरूर सक्सेस मिलेगा। जी सर। जी सर। हाफ हार्टेड नहीं होना जी सर। चाहिए। कोशिश करो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मैं वर्ल्ड का बेस्ट बनूं। यस सर। तो कोई भी जी। काम हो, जी। तो दैट्स व्हाट इट शुड बी। ओके। गिव इट योर 100%। यस सर, श्योर। जी। ओके। तो सर, आपके साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। ऑडियंस को मैं जाने से पहले बताना चाहूंगा, सर का जो प्लेटफॉर्म है अल्फा रेजिमेंट, वहां पे सर ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, उसमें कोई भी जो एसएसएल है, जीटीओ और कोई भी एसएसएल हो, वो अपना कोर्स वहां पे अपलोड कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी वहां पे अलाइंड है, और आप भी वहां पे ज्वाइन करके उनको देख सकते हैं। और सर की जो प्लेटफॉर्म है अल्फा रेजिमेंट, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू, मॉक एसएसबी आप वहां से ले सकते हैं। एसएसबी का पूरा एक्सपीरियंस वहां पे सर की टीम देगी। तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डालूंगा, कमेंट में भी। और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत मुझे ऑनेस्टली लगा कि इतने बड़े ऑफिसर के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। धन्यवाद स्वप्निल, आपके जो क्वेश्चन थे बड़े थॉट प्रोवोकिंग थे, और जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जवाब देके। और जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को इनसे बहुत फायदा होगा। थैंक जी यू, सर। आप बड़ा अच्छा चैनल चला रहे हैं। कीप अ गुड वर्क आप। थैंक यू थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर।